दोस्तों नमस्कार। पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब में पिछली बार की तुलना में 2027 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल पहले से ज्यादा बंपर जीत का दावा कर रहे हैं। और यह जीत का दावा यूं ही नहीं है, दिल्ली के जख्मों को भुलाने का मौका जब बड़े दिनों बाद आया तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में काफी सुकून महसूस करने लगे। पंजाब की जीत के लिए भगवंत मान को भी अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी। पंजाब और गुजरात के नेताओं से मुलाकात का बड़ा खुशनुमा माहौल बना। कुल मिलाकर आगे के लिए नेताओं की पीठ ठोंकने और नया टारगेट देने का यह सही मौका था। कब था? मौका था उपचुनाव का। उपचुनाव में जब जीत मिली, पंजाब में भी और गुजरात में भी एक सीट आपको याद होगा, उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती। यहीं से आम आदमी पार्टी को वो बूस्ट मिला। या फिर अभी निगम के चुनाव जो दिल्ली में हुए एमसीडी के, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जितनी सीटें उनके पास थी उतनी सीटें उन्होंने गिनती के हिसाब से बरकरार रखी। बीजेपी को नुकसान हुआ। अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से समझा रहे हैं कि 2 साल बाद, अब तो 2 साल का भी वक्त नहीं बचा, पंजाब का चुनाव है और 3 साल हो चुके हैं पंजाब में सरकार को चलाते हुए। कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन जिस मार्जिन से संजीव अरोड़ा जीते, मानो वो प्रो इनकम्बेंसी है और लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पिछली बार 92 सीटें आई थी और इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी 100 का आंकड़ा पार करेगी। उम्मीदों पर दुनिया कायम है और सपने देखने भी चाहिए और दिखाने भी चाहिए, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की राजनीति में फीलिंग गुड फॉर्मूला कभी चला नहीं है। बीजेपी तो कई बार स्वाद चख चुकी है और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को चखा भी चुकी है और 2027 में मुकाबले की तैयारी बीजेपी भी कर रही है। लेकिन बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि पंजाब में एकला चलो की नीति के सहारे उसके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, जमीनी पकड़ नहीं है और शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है। बिना शिरोमणि अकाली दल के बीजेपी वहां कुछ नहीं है और दोनों अलग अलग होकर दोनों कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला पंजाब में कांग्रेस से है। 2022 में पंजाब की राजनीतिक स्थिति अलग थी और आगे भी वैसी ही हालत होगी। कौन कह सकता है कि कांग्रेस में तब भयंकर गुटबाजी थी? खैर, वो तो अब भी खत्म नहीं है। अभी आपने देखा जिस तरीके से नवजोत कौर, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं और कांग्रेस की पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि यहां जो 500 करोड़ रुपया देता है अटैची में भर के, वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। नवजोत सिंह सिद्धू अपने जो कॉमेडी और जो तमाम चीजें हैं उनकी, उसमें वो व्यस्त हैं, यानी कि राजनीतिक तौर पर उन्होंने भी अपने आप को किनारे कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में चले गए, लेकिन वहां भी वो खुश नहीं है। कह रहे हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं करता, ना कोई फैसला होता है हमसे पूछ के, सारे फैसले दिल्ली से ले लिए जाते हैं। कांग्रेस में अंदर खाने जो नूरा कुश्ती 2022 में थी, वही नूरा कुश्ती अभी 2026 आने वाला है, अभी तक दिखाई दे रही है। 27 में चुनाव है तो जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी उसे आला कमान ने दरकिनार कर दिया और बयान बहादुरों के सिर पर हाथ रख दिया। कांग्रेस ने तो जैसे थाली सजाकर आम आदमी पार्टी को सत्ता 2022 में सौंपी थी, ऐसा महसूस होता है। अकाली दल से अलग हो जाने के बाद बीजेपी भी अब तक अपने को इस लायक नहीं बना पाई कि वो ठीक से आम आदमी पार्टी से पंजाब में 2-2 हाथ कर सके। गठबंधन धर्म का पालन तो क्या करेंगे, गठबंधन तो वहां बचा ही नहीं है। अकेले अपने दम पर ताल ठोक रहे हैं और उसमें कोई बोते की बात दिखाई नहीं देती। कैप्टन अमरिंदर के साथ गठबंधन भी रस्म अदायगी जैसा ही था और नतीजे भी वैसे ही आए। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल पहले से ही तैयारी में जुट गए थे और कांग्रेस की तरफ से मोर्चा भारत भूषण आशु को ही संभालना था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरह माहौल नहीं बना सके। आशु हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं जब नतीजे आए थे, आपको याद होगा उपचुनाव के, लेकिन सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप वो लगा रहे हैं। और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप तो अभी जो पंचायत चुनाव हुए पंजाब में, निकाय चुनाव हुए, उसमें भी लगा
और निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी बंपर तरीके से जीती है, मतलब बंपर वोटिंग। और यहीं से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो फिर यह ना होता, क्योंकि आप विधायकी जीत सकते हैं, आप सांसदी जीत सकते हैं, लेकिन आप प्रधानी नहीं जीत सकते। सबसे कठिन चुनाव होता है निकाय चुनाव, लेकिन उस निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब सभी से तो नहीं, लेकिन जिसके हाथ में कांग्रेस की कमान है उनसे तो ये सारे सवाल होंगे ही। अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप वाजवा उपचुनाव में प्रचार से दूर क्यों रहे, यह सवाल कांग्रेस के अंदर भी पूछा गया। अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। पंजाब में पीसीसी अध्यक्ष को प्रधान ही कहते हैं, और भारत भूषण आशु का जवाब होता है, जवाब तो उन्हें खुद ही देना चाहिए, उन्हें आना चाहिए था और चुनाव प्रचार करना चाहिए था। यह अंदर खाने कांग्रेस की फूट की मैं बात कर रहा हूं। और वो ये भी कहते हैं, क्या मैं कोई अधिकारी हूं जो किसी को लुधियाना आने की अनुमति देने या न देने के लिए वीजा जारी करता हूं? आना ना आना उनकी अपनी मर्जी थी, ये मेरी शादी तो थी नहीं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें निमंत्रण भेजना चाहिए था। ये कांग्रेस के अंदर खाने इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और जब अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग को यह बात याद दिलाई जाती है, जहां भी बुलाया जाता है वो वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो आशु कहते हैं अगर प्रधान अपने लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहा है तो फिर बड़े अफसोस की बात है। और यही कांग्रेस की पंजाब में दिक्कत है। आराम से चंडीगढ़ में सब बैठना चाहते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और परगट सिंह जैसे नेताओं से भी शिकायत नहीं है, सिर्फ उनसे है जो पदाधिकारी हैं और उन पर जिम्मेदारी है। ये एक आम लोग भी, वहां के जो आम कांग्रेस के वर्कर हैं वो भी ये कहते हैं, लेकिन अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए आशु ने इस्तीफा दिया, भारत भूषण आशु ने। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि भारत भूषण आशु दूसरी बार ज्यादा वोटों से हारे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत सिंह गोगी ने आशु को 7,512 वोटों से हराया था, और उपचुनाव में वो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा से 10,637 वोटों से हारे, और यहीं से आम आदमी पार्टी को बूस्ट मिला। यहीं से 2027 की पिच तैयार हुई, यहीं से वो अब माहौल बना जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 92 नहीं 100 के आंकड़े को पार करेंगे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता को भी आशु से 4,000 ही वोट कम मिले। भारत भूषण आशु को 2454 और जबकि जीवन गुप्ता के खाते में 20,000, भारत भूषण आशु को 24,000 समथिंग वोट मिले और जीवन गुप्ता को 20,323 के करीब वोट मिले। 4,000 का फासला है कांग्रेस में और बीजेपी में, और 10,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस, झगड़ा भले कांग्रेस में खत्म ना हुआ, लेकिन लुधियाना के मैदान में उम्मीदवार अपने बूते मैदान में डटा हुआ था, और आगे भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार जीते भले ना हो, लेकिन दूसरे को हराने की हैसियत कांग्रेस अभी भी पंजाब में रखती है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से ही है, न तो शिरोमणि अकाली दल से है न बीजेपी से है। दिल्ली की कई विधानसभा सीटों पर जो पैटर्न देखा गया, पंजाब में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। पिछली बार यह भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों के कॉमन मिसाइल कुमार विश्वास के इल्जाम थे, जो अचानक से कुमार विश्वास ने, आपको याद होगा, चुनाव से पहले जो बयानबाजी की थी। हालांकि उसका कोई असर पंजाब के विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ा। और अरविंद केजरीवाल को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब की राजनीति दिल्ली जैसी नहीं है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को जीत तब मिली थी जब पंजाब में एक बड़ा गैप आ गया था। कांग्रेस पूरी तरह बिखरी हुई थी और अकाली दल के भरोसे राजनीति करने वाली बीजेपी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी। 5 साल का लंबा वक्त होता है, बीजेपी नई तैयारियों के साथ उतरने की कोशिश में है, और कांग्रेस कोई खत्म नहीं हुई है पंजाब में। केजरीवाल का 100 पार का हाल भी बीजेपी के 400 पार जैसा न हो जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को अभी से जमीन मजबूत करनी होगी, और उस घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे उन्हें पूरे करने होंगे। और कुछ ऐसे वादे हैं जो मास्टर स्ट्रोक हैं।